स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे स्टेम के विषय में। रूट के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो स्टेम क्या है? जमीन के ऊपर का पार्ट है। जैसा कि आपको देखिए यहाँ पे ये आपका रूट है और ये ऊपर का पार्ट जो है ये स्टेम है। ये आपका जमीन के ऊपर का पार्ट जो है स्टेम है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक के विषय में लोग पढ़ते हैं, इसके जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके विषय में। तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट डेवलप्स फ्रॉम, या आप कह सकते हैं विच डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रायो। ये प्लांट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि एम्ब्रायो के प्लूम्यूल से निकलता है। रेडिकल से क्या निकलता है? रूट, और प्लूम्यूल से निकलता है स्टेम। दूसरा पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, इट इज एन एसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब कि जमीन के ऊपर बढ़ता है। इट यूजुअली ग्रोज एबव द ग्राउंड, ये समान रूप से जमीन के ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी जमीन के नीचे भी ये ग्रो करते हैं। यंग स्टेम इज ग्रीन, जो यंग स्टेम होते हैं वो ग्रीन होते हैं। इट कंटेन्स लीव्स एंड ब्रांचेस एंड बड्स, स्टेम के ऊपर ही लीव्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं और बड्स होते हैं। इट कंटेन्स नोड्स एंड इंटरनोड, जैसे कोई आप गन्ना का, आप मेज का आप देखेंगे इस तरह से, उसमें इस तरह से गांठ होते हैं, इसी को नोड कहते हैं। ये दो नोड हुआ और दो नोड के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं, इंटरनोड। तो इट कंटेन्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। इट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, ये यानी कि लाइट की दिशा में बढ़ते हैं। इट इज निगेटिव जियोट्रॉपिक, मतलब कि इसका ग्रोथ ऊपर होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में पड़ता है। इट इज निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक, पानी जिसे नीचे है ये पानी से दूर भागता है, निगेटिव, ये इट इज निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक यानी पानी के विपरीत दिशा में। इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये मिनरल और वाटर के कंडक्शन में मदद करते हैं। इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक हार्मोन्स। अब हम लोग स्टेम के मॉडिफिकेशन के विषय में पढ़ेंगे, और स्टेम का मॉडिफिकेशन तीन तरह के होते हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, जो जमीन के अंदर ये मॉडिफाइड कर देते हैं फूड स्टोर होने के कारण। और दूसरा जो है ये है सब एरियल, यानी कुछ पार्ट जमीन के अंदर रहते हैं, कुछ बाहर, सब एरियल। और तीसरा जो है एरियल, मतलब कि जो पार्ट हवा में रहते हैं उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। अब हम लोग देखते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर। स्टेम यूजुअली जमीन के ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन कुछ केस में फूड स्टोर करने के कारण जमीन के अंदर भी बढ़ते हैं। और ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम चार तरह के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। ट्यूबर, बल्ब, राइजोम, कॉर्म। अब हम लोग देखते हैं ट्यूबर। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पोटैटो। तो पोटैटो यूजुअली लोग जानते हैं कि ये फल है, फल नहीं है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इन दिस केस स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू अ सोलन स्ट्रक्चर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। इट कंटेन्स नोड एंड इंटरनोड, स्केल, लीफ, बड। स्टेम के ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें नोड एंड इंटरनोड होगा। ये जो आप डॉट देख रहे हैं ये नोड है, और दोनों के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं। तो ये हो गया ट्यूबर। दूसरा हम लोग देखते हैं बल्ब। इसमें इसका एग्जाम्पल है ओनियन। इसमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में स्टेम मॉडिफाइड कर जाते हैं। प्याज जो देख रहे हैं ये कटिंग है, तो क्या है इसमें क्या है? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन व्हिच स्टेम इज मॉडिफाइड into a bulb-like structure
ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। ईट करते यहाँ देखते हैं ना, प्याज को ओनियन को काटते हैं, नीचे गोल जैसा आता है डिस्क इसको कहते हैं, इसमें डॉट डॉट होते हैं, वही नोड है, वही स्टेम रिड्यूस्ड है। और ये जो ऊपर देखें जो खाते हैं वो फ्लैशी स्केल लीफ है, इसमें फूड स्टोर हो जाता है। और यहाँ पे एडवेंटिसस रूट है, आप देखते हैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है इस तरह से निकला होता है जिसको बड कहते हैं, इधर पर इसको कहते हैं कि ये स्टेम। अब हम लोग देखते हैं राइजोम, इसके अंतर्गत आते हैं जिंजर, टर्मेरिक, हल्दी। और इसमें क्या है देखिए कि इन दिस केस स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू a swollen structure due to storage of food. It also contains characteristics of stem on the basis of which we can say that it is stem. Like it contains node and internode, scaly leaves and bud. इसमें बड होते हैं, इसके लिए लीफ होते हैं, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये स्टेम। और इट्स ग्रोथ अकर्स हॉरिजेंटली। बल्ब में क्या था, इट्स ग्रोथ अकर्स वर्टिकली। तो राइजोम हो गया, इसका एग्जाम्पल जिंजर है, टर्मेरिक है। अब हम लोग देखते हैं कॉर्न। कॉर्न का एग्जाम्पल है एमोर्फोफेलस, यानी ओल जो करते हैं, ओल और कच्चू वगैरह जो होता है वो कोलोकेशिया। इसमें क्या है कि इन दिस केस स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू अ राउंडेड spherical structure which contains nodes. This is nodes, this distance between two nodes, successive node is known as internode. So in this case stem is modified into a spherical structure due to storage of food. It contains nodes and internodes, buds, और its growth occurs vertically. ये vertically growth होता है और इसका एग्जाम्पल है एमोर्फोफिलस। अब हम लोग देखेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब हम लोग देखते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सब एरियल मीन्स कुछ भाग इसका जमीन के अंदर रहता है, कुछ भाग ऊपर, हिंदी में कहते हैं अर्थ बाई। तो ये भी 4 तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं, रनर, स्टोलन और सकर, और चौथा ऑफसेट। पहला हम लोग देखते हैं रनर। रनर मीन्स होता है रन करने वाला। इसके अंदर आते हैं साइनोडोन, डैप्टिलोन, यानी ग्रास जो होते हैं, दूब जिसको कहते हैं। तो इसमें ये बीच का पार्ट जो है इसको कहते हैं रनर। ये तो इट डेवलप्स फ्रॉम द बेस ऑफ इरेक्ट शूट। ये इरेक्ट शूट जो ऊपर गया है उसके बेस से ये निकलते हैं। इट a number of branches arise from the base of erect shoot and spreads in all directions. It contains adventitious root at its lower side and upper side contains crown of leaves. यहाँ leaves के crown है, झुंड हो जाते हैं, और हर एक जगह पे ये नोड है, और नोड पर नीचे की ओर एडवेंटिसस रूट और ऊपर की ओर जो ओर होते हैं वो क्राउन ऑफ लीव्स होते हैं। तो ये बीच का पार्ट जो है इसको कहते हैं रनर, रन करने वाला। इसका एग्जाम्पल साइनोडोन है। तो अब हम लोग देखते हैं एस्टोलन। एस्टोलन का इसका एग्जाम्पल है जैस्मिन और पेपरमिंट। इसमें क्या होता है कि ये भी क्या करते हैं, जो बेस है उस सूट के बेस से निकलते हैं और कुछ दूर हवा में ये ट्रेवल करते हैं और फिर जमीन पर आ जाते हैं, और वहां पर फिर एडवेंटिसस रूट नोड के नीचे डेवलप करते हैं, ऊपर में क्राउन ऑफ सूट यानी सूट डेवलप होता है। तो इस तरह से ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मदद करते हैं। यहाँ से अगर काट दें तो ये नया प्लांट के रूप में डेवलप कर जाएगा, क्योंकि इसमें रूट है। तो क्या हुआ, इट डेवलप्स फ्रॉम द बेस ऑफ मेन सूट or it travels some distance in the air, then it comes on the ground and develops adventitious root at its lower portion and crown of shoot at its upper portion.
तो इस तरह से ये इसका बीच का पार्ट जो है ये स्टोलन हुआ, ये हवा व्यक्ति दूर तक ट्रेवल करने के बाद जमीन पर आ गया और फिर नीचे एडवेंटिसेस टूट गया। इसका एग्जाम्पल जैस्मीन और पेपरमिंट। तीसरा देखते हैं हम लोग शक्कर। शक्कर में क्या होता है कि ये जमीन के नीचे के कुछ पार्ट जो है जमीन के पर बेस से थोड़ा सा नीचे बेस के पास से दो ब्रांच निकलते हैं, दो नहीं मतलब कई ब्रांच निकल सकते हैं और ये जमीन के अंदर थोड़े दूर तक ट्रेवल करता है, फिर जमीन से बाहर आ जाते हैं और नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, शूट करते हैं। और अंडरग्राउंड पार्ट में जो है ये देखते हैं एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो जाता है यहाँ पर। तो क्या हुआ, इन दिस केस subterranean part or underground part stem gives rise to branches which travel some distance under the soil, then come out from the soil. Underground part develops adventitious root and upper part develops as an independent plant, gives shoot. When it cut from the main plant, this part develops as an independent plant. It also helps in vegetative propagation. तो ये आपका शक्कर हुआ, इसमें एग्जाम्पल है मिंट और क्राइजेंथेमम। अब चौथा हम लोग देखते हैं ऑफसेट। ये इस तरह का मॉडिफिकेशन एक्वेटिक प्लांट में होता है, जैसे पिस्टिया है, इकॉर्निया है जिसको जलकुंभी कहते हैं, ये रनर से ही मिलते जुलते हैं, सिर्फ इसमें जो इंटरनोड होते हैं वो छोटे होते हैं। तो सच मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम occurs in aquatic plant. It develops from the base of main shoot or each node contains adventitious root at its lower portion and upper part contains a cluster of leaves or crowns. Or it is similar to runner but its internode is short. Its adventitious root is highly branched which absorb minerals from the water. तो इसमें ये हुआ, इसका एग्जाम्पल पिस्ट हुआ। ये समाप्त हो गया सब एरियल मॉडिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब हम लोग देखते हैं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी कि ये स्टेम के पूरे पार्ट एयर में रहते हैं और ये भी चार तरह के होते हैं, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, फाइलोक्लेट एंड क्लेटोड। स्टेम टेंड्रिल है ये, इसमें क्या, इन दिस केस स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू थ्रेड लाइक coiled structure, green structure, which is sensitive and which can coil around support. Such type of modification of stem helps the plant to cling on the support. यहाँ आप देख रहे हैं यह लीफ है और यहाँ पर जो स्टेम है ये कॉइल में स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड कर गया है और ये जो वीक स्टेम होते हैं उसको सपोर्ट पर चढ़ने में मदद करते हैं। जैसे आपको पंपकिन है, पैसीफ्लोरा है, वाटरमेलन है, ग्रेप है, ये सब इसमें है। दूसरा देखते हैं स्टेम थॉर्न। इन दिस केस स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड स्ट्रक्चर नोन एज थॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थॉर्न, ये कांटा जो है, थॉर्न कांटा में मॉडिफाइड कर दिया ये स्टेम है। और इस तरह के एग्जाम्पल आपको डोरंटा में, बोगनविलिया में आपको देखने को मिलेगा। और सच मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम प्रिवेंट्स द प्लांट्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल, चरने वाले पशु से इसकी रक्षा करते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं फाइलोक्लेट। इसका एग्जाम्पल है ओपनसिया, नागफनी कहते हैं। तो सच मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम यूजुअली अकर्स इन डेजर्ट वेयर lack of water. Here stem is modified into flattened green leaf-like structure. ये देख रहे हैं, ये जो है ये स्टेम है और it is green, so it performs photosynthesis and these are spines. These are modification of leaves. In this case, leaves are modified into spines to prevent the loss of water through ट्रांसपिरेशन। इसका एग्जाम्पल ओपनसिया, कैक्टस जो भी है। अब हम लोग देखते हैं क्लैडोड, चौथा। इसका एग्जाम्पल है रस्कस और एस्पारागस। इसमें इन दिस केस it resembles with phyloclad but it has limited
one or two internode, it is green and performs photosynthesis। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कहते हैं, ये लीफ स्पाइन है, ये लीफ स्केल है, और ये जो देख रहे हैं ये सब निकला हुआ, ये सब क्लैडोड है, और ये ग्रीन होते हैं, ये इसमें एक या दो ही इंटरनोड होते हैं और परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस को। और इस तरह के आपको स्टेम का मॉडिफिकेशन रस्कस और एस्परागस में देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपका स्टेम समाप्त होता है, और इसके अगले क्लास में हम लोग लीफ के विषय में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।